Assalamualaikum, Khwatir Huzrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. आमना सानी साहब आज ईस्टर्न वेयर में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कब ईस्टर्न वेयर में नहीं होती? हाँ, आज लेकिन क्या आप बताइए कि कब मैं इस दुपट्टा लंबा है आपका? दुपट्टा आज पूरा है, स्कार्फ के बजाय दुपट्टा है। हाँ, ये कब मैं ईस्टर्न नहीं वेयर में नहीं नहीं, I beg your pardon. थैंक यू आमना जो है वो रोज ईस्टर्न वेयर में होती है। आज मुझे क्यों लगा? हाँ, ये क्या है? क्या इसको आउट आमना अपनी who are you wearing? ये पिछले साल की सानिया मस्कतिया अच्छा। की लॉन है, पिछले साल की। अच्छा, आपको इसलिए सिर्फ मुझे ईस्टर्न लग रहा है कि दुपट्टा है पूरा इसके साथ। क्या वजह है आज आपने क्यों ये? वैसे मेरा दिल चाहा पहनने को। राइट एट द ऑनसेट मैं आप लोगों को माजरत करना चाहूंगा, मेरी आवाज थोड़ी सी तब्दील है। क्या हुआ? आपको पता है ना कोविड फैला हुआ है। प्रॉब्ली कोविड मैन। हाँ, मैं आपको भिजवाती हूँ अल्लाह माफ। एविडेंस ऑफ कोविड। क्या? देयर इज अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड कॉल्ड सार्स कोविड। ये आपको पता है इस बात का? अच्छा, ये हम ऑफ कैमरा कर लेंगे ना डिस्कशन? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप ऑन कैमरा इस चीज को करें। क्या करूं? ये ना बताइएगा कि किसको है, लेकिन आप ये देख के इस पे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि सार्स कोविड का नया स्ट्रेन है। पब्लिक सर्विस मैसेज फॉर एवरीबॉडी, जो लोगों को बहुत हैवी किस्म के जुकाम हो रहे हैं, लाइक इवन मुर्तजा हैड अ रियली हैवी वायरल फ्लू फॉर लाइक 2 or 3 weeks। आखिर में टेस्ट भी चला गया, इट्स कोविड एंड देयर इज अ न्यू स्ट्रेन, सो प्लीज बी केयरफुल। और अगर आप इसमें तो लिखा ही नहीं किसको है, तो मैं कैसे बताऊं? अच्छा ठीक है, तो अगर आपको खांसी जुकाम है तो प्लीज अपने मास्क लगा के रखें और जस्ट बी केयरफुल। अच्छा, मैं अपने तौर पे ये कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बेहतर हो रहा है, बट बीच में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जैसे कल भी आई डिड 18,000 स्टेप्स और उससे पहले भी, तो मे बी दैट्स व्हाई आई डोंट नो, कुड बी, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा किसी पॉइंट पे कि खुदा ना खास्ता मेरी तबीयत ऐसी हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि मुझे बहुत हैवी ड्यूटी ऐसा नहीं है, इट्स मोस्टली माय But you probably your immunity is good. अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो, आई एम नॉट गॉन, तो मैंने तो मुझे कॉमन कोल्ड टाइप सिम्टम्स लगे एक मतलब दो मैंने अब मैंडेटरी घर में फॉर मुर्तजा, बिकॉज मुझे लगता है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंडेटरी कर दिया है रात को इतने से दूध में शहद और हल्दी डाल के, मैंने कहा लगाओ। सप्लीमेंट्स भी बड़े ज़रूरी हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो वो इम्यूनिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। मगर एनीवे बॉटम लाइन है कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो उसको लाइटली ना लें और डिस्टेंस मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगा लें, खास तौर पे जहाँ पे ज़ईफ लोग हैं घर में, हाँ, ओल्डर पीपल, जस्ट बी केयरफुल अराउंड दोज हु आर वल्नरेबल। लेकिन ये जो एक चीज़ है ना, एक जो सिल्वर लाइनिंग कोविड के बाद से हुई है कि हम लोग वैसे भी सब बड़े कॉशियस हो गए हैं, मतलब यू नो अदरवाइज ऑल्सो अभी सर्दियों में भी एक वेव आई थी, आपको पता है, वो भी बहुत लोगों ने कहा कि इट्स कोविड रिलेटेड, तो वो अब जनरली एक सेंस ऑफ अवेयरनेस है कि यार कि अच्छा है आप हैं तो आप खुद ही बता देते हो लोगों को कि यार कि आई एम नॉट, आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर, थोड़ा सा फासला मेंटेन करें। और डिनर है तो आप कैंसिल दिन जब वो स्वॉब्स हुआ करते थे, वो है जो कोविड की स्वॉब और वो सब कुछ। कल बल्कि मैंने स्ट्रेंजली 2 दिन पहले वो रील देखी कि उसने कहा कि रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू वॉश आवर ग्रोसरीज एंड पीपल आर, एंड दैट वाज 5 years ago। हाँ, कैन्स धोते थे और यू नो हर चीज स्टेरिलाइज करके घर के अंदर, लोगों को आना जाना बंद, मास्क लगा के रख रहे हैं। टफ टाइम। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन। If you're concerned about no, I am. You sound a little nasal. I sound, the sound is the main thing. Otherwise, I'm You're okay? doing fine, alhamdulillah. Okay. Another wang, you should be fine. मिर्चों वाला एक wang. I really want to go. Do you want to? I can actually. When? But not today. I just got a blow dry today. Okay. अगले दिन जिस दिन blow dry कराना होगा ना, उसे एक रात पहले कर सकते हैं. We could do tomorrow. We could do Saturday, but we don't record on Saturday. Again, another offline conversation. We'll figure it out. Yeah. As long as I want wang, I think I'm doing fine. You're fine. हाँ, exactly. पता है, सुना है wang के वो जिन्होंने मसाला बेचना शुरू कर दिया है. Also, I can smell things. No, then you're fine. हाँ. Then you're fine. हाँ. This was supposed to be bait for me to ask Hassan how does he smell, but yeah, I mean, Hassan, you always smell very good, माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, मैंने कहा मैंने आज भी परफ्यूम लगाई, मुझे आ रही थी. आपको पता है कि wang वालों ने अपना मसाला बेचना शुरू कर दिया है. ये तो पुरानी मैंने तो लाहौर वालों की रील देखी कि और कराची से कुछ ना भेजो, सिर्फ wang के मसाले भेज दो. मुझे तो पता चला कि पूरी सब चीजें मिलती हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स। वो है ना कि अगर आप wang वालों को कहें, वो घर आके आपको सेटअप कर देते हैं। नहीं, कुछ स्टोर है जहाँ पे मसाले समेत स्टोर जो है, हाँ, सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, बट नहीं, मजा वहीं आता है जाके खाने। मजा तो वहीं आता है। ठीक है, चलते हैं। और आमना, इसके अलावा कुछ आप? मैं इसके अलावा मेरे पास कहने को सुनने को कुछ भी नहीं है।
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ भी। कुछ हॉट बाइट्स के टॉपिक्स हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले हॉट बाइट्स में डिस्कस करेंगे, जो कि होपफुली आप कल देखेंगे। और उसमें डेवलपमेंट हुई है हमारे आर्टिस्ट को लेके, कुछ के इंस्टाग्राम अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट हो गए, कुछ यूट्यूब चैनल्स हट गए हैं। हमारे बहुत सारे चाहने वाले व्यूअर्स हैं जिन्होंने कंसर्न हमारे चैनल के लिए शो किया है। आई होप ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, आप दुनिया में जहाँ कहीं पे भी हैं, और अल्लाह करे आप देखते रहें। तो बाकी की कॉन्वर्सेशन इंशाल्लाह कल जो आप हॉट बाइट्स देखेंगे उसमें मैं और आमना आपके साथ करेंगे। आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं कुछ ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, और उन ड्रामों में हमारे पास सबसे बड़ा ड्रामा कौन सा? आर यू सुपर डीवा? आर यू सुपर डीवा? हु आर यू? Who's gonna have fun? Are you gonna have fun? I'm gonna have fun. We wanna have fun because girls just wanna have fun and we're gonna do it. Who run the world? Who run the world? Who run the world? Who run the Who world? run the world? ये बहुत ही ये लोग मजाक, इतने ये लोग हैं ना, इतना चबल है ना, इतने ये बदतमीज लोग हैं, इतने ये बदतमीज। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लाइन टुडे। सुपर डीवा की क्रिटिक करते हुए ना अंग्रेजी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है? हाँ, बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर टू से अबाउट इट। यार एक रियलिटी शो शुरू हुआ है यार भाई पे नया, इट्स कॉल्ड सुपर डीवा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं और आमना आपको बताएंगे कि आपको देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना उसके ऊपर हम आप ओपिनियन देंगे। उसकी 4 किस्तें आती हैं हफ्ते में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे को शुरू हुआ है, अभी तक मैंने और आमना ने 3 किस्तें देखी, क्योंकि हम थर्सडे को, हमें नहीं पता ये सबसे एलिमिनेट कौन हुआ है। इतनी क्यूरोसिटी है ना मेरे तो थर्सडे को किसी ने एलिमिनेट होना था। हमने अभी तक 3 एपिसोड देखे हैं, उसके ऊपर मैं और आमना अपना फीडबैक शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग अभी ये पूछेंगे कि जी नया ड्रामा एक शुरू हुआ है आज, हमराज, जिसकी पहली किस्त जी कल आनी थी थर्सडे को, हमने अभी तक वो नहीं देखा, क्योंकि अगेन हम थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किस्त आने से पहले। तो मंडे को देखेंगे हमराज की पहली किस्त के ऊपर हमारा रिव्यू आपको मंडे को देखने को मिलेगा। और आगे चलते हुए, क्योंकि वो वेडनेसडे थर्सडे वाला ड्रामा बनने जा रहा है, आज इस हफ्ते उसकी एक ही एपिसोड आई है, बट आगे चल के उसकी 2 क्यों एक आई है? आई थिंक क्योंकि एक ड्रामा खत्म होता है ना, तो उसकी 2 किस्तें होती है, तो वो एक एपिसोड उस ड्रामे की होती है जो खत्म हो रहा है, और फिर एक इसकी शुरू होती है। ऐसे चलाते हैं वो। ओके ओके। तो हाँ, तो हमराज आप मंडे को देखेंगे इंशाल्लाह। मूविंग फॉरवर्ड भी आप मंडे को देखा करेंगे। आज हमारे पास परवरिश की 2 किस्तें, सुपर डीवा की 3 किस्तें हैं। नायाब Diane, I don't know why I call Diane नायाब. Why do I call Diane? I don't know man. I think निहाल और Diane को मिक्स करके कोई लेटर्स वही है, तो नायाब फिर भी नहीं बनता। डायन की हमारे पास 2 धमाकेदार किस्तें हैं। पैराडाइज की हमारे पास 2 किस्तें हैं। और पता नहीं क्यों आमना ने मुझे कहा कि वॉच अगर तुम साथ, I said I don't want to watch it. She said no, watch it. I said I don't want to watch it. She said no, watch it. I said I don't want to watch it. She said no, you have to watch it. आज की वीडियो पे ना, आज की वीडियो पे ये डिसाइड होगा कि बिटवीन पैराडाइज एंड बिटवीन अगर तुम साथ हो, एक को तो जाना पड़ेगा। इस स्लॉट में कुछ और ऐड हो रहा है कि नहीं? ऑल आर ड्रामा कौन सा स्लॉट है? मैं तो भूल गया। ये फ्राइडे वाला स्लॉट, ये फ्राइडे वाला स्लॉट है। फ्राइडे वाले स्लॉट्स में क्या कुछ फ्राइडे में नहीं कुछ ऐड हो रहा, बिकॉज आगे जाके शेर भी ऐड होने वाला है आपके लिए। वो कब ऐड होगा? वो तो है दिल वेल कोई खत्म होगा तो फिर ऐड होगा। बेरूपी और वो कर लिया ना हमने पिछली बार। हाँ ठीक है। बेरूपी और वो तो मंडे पे चले गए ना। बेरूपी राजा रानी कर चुके हैं ना हम। हाँ पहली 2 किस्तें आई हैं अभी। किसकी? बेरूपिया की। हाँ कर चुके हैं, क्योंकि कल राजा रानी की भी एपिसोड आई है। हाँ, वो अभी हम नहीं रिव्यू वो हम मंडे को करेंगे। वो हम मंडे को करेंगे। पता नहीं क्या अजीब सा सिस्टम, जब तक ये सारे ड्रामे शुरू नहीं हो जाते, सब चीजें क्लियर नहीं हो जाती। आज पैराडाइज है, परवरिश है, डायन है, सुपर डीवा और अगर तुम साथ हो। ठीक है, मैं और आपना इधर ही है, आप भी इधर ही रहिएगा। आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना जी हसन, सुपर डीवा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सुपर डीवा एक रियलिटी शो है जो कि ARY डिजिटल पे शुरू हुआ है। इसका फॉर्मेट ये है कि एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है, एक फार्म हाउस लाहौर में जहाँ पे 12 ख़वातीन लड़कियाँ दोशीज़ाज को रिक्रूट किया गया है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान।
और ऑल ओवर पाकिस्तान से उनको उस घर में लाया गया है और उनको रियलिटी शो में फेंक दिया गया है, जैसे कि तमाशा भी हम देखते रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि आई डोंट नो कि कितना लंबा चलेगा, इट्स नॉट अ लाइव टेलीकास्ट जैसे तमाशा था, बट ये जब ख़त्म होगा तो 5 वीक्स 5 हफ्तों के बाद आपके पास एक सुपर डीवा सेलेक्ट होंगी और दैट्स अबाउट इट। अब उन डीवास की एवेल्यूएशन जो है वो उनकी पर्सनालिटी पे होगी, उनके स्टाइल पे होगी, उनकी टैलेंट पे होगी कि उनका टैलेंट क्या है, फ़िज़िकल फिटनेस है या मौसीकी है या रक़्स है या अदाकारी है या क्या है, ये हमें ऐसा ऐसा पता चलेगा। और दैट इज़ द क्रक्स। इस घर के जो बॉस हैं, होस्ट जो हैं प्रोग्राम के, वो हसन शहरियार यासीन हैं, और जो स्टाइलिस्ट ऑन बोर्ड, स्टाइल डायरेक्टर जो हैं वो ताबिश खोजा हैं। और हर एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी कैमियो अपीयरेंस, एक गेस्ट अपीयरेंस को, जैसे कि सेकंड एपिसोड में वो एक टिकटॉकर को लेके आए, तो वो आपको वो एक्साइटमेंट बिल्ड करते रहेंगे। क्या 3 किस्तें देख के आपकी एक्साइटमेंट, क्योंकि आपका जवान लड़कियों से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्या इन डीवास को देख के आपके दिल के अंदर कुछ हुआ, एक्साइटमेंट हुई कि ओ माय गॉड पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट अ सुपर डीवा? फिर मैं कोई बात करूंगा, आप बोलेंगे कि आपने हाईजैक कर लिया। आप पहली सारी बातें कर ली, मेरी लंबी थोड़ी गुफ्तगू। हाँ, हर वक्त ना डिफेंसिव हो जाए करें। हसन एक दफा कह दिया, मजाक में सबने कहा था। मेरे ज़हन में 2-3 बातें हैं सुपर डीवा को लेके जो मैं 1 बाय 1 आपको करना चाहूँगा। सो पहले फॉर्मेट पे आ जाते हैं। जब मैंने ये फॉर्मेट के बारे में सुना कि यार इस तरह का हो रहा है, तो मुझे एक्साइटमेंट ज़रूर हुई। मैंने कहा यार दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि यार 12 लड़कियाँ होंगी, उनमें से आप एक डीवा निकालेंगे तो उनको टास्क मज़े की देंगे, कुछ थोड़ा सा बीच में कोई कैट फाइट टाइप सिचुएशन होगी, मज़ा आएगा। जब मैंने देखना शुरू किया तो टेक्निकली स्पीकिंग एंड फॉर्मेट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अपीयर्स टू बी अ लेसर वर्जन ऑफ तमाशा। एंड सिंस वी बिन वॉचिंग तमाशा, पिछली बार तो आपने भी देखा और आपने उसको रिव्यू किया जी, आई वॉज जस्ट लाइक यार के देन व्हाई नॉट जस्ट डू तमाशा, बिकॉज जो ग्लैमर और जो डीवा नेस और जो मैं ऊम्फ एक्सपेक्ट कर रहा था इस शो से, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं नजर आई। आपने 12 लड़कियों के बारे में बात की, नहीं मुझे उनको देख के कुछ बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे किसी को देख के कुछ नहीं हुआ। I don't mean to sound disrespectful but again that's the format of the show. They're shown to be divas and they're shown to be stylish and they're shown to be like you know very beautiful, gorgeous women जिनको देख के बंदे के दिल के सितार बजने शुरू हो जाए. Absolutely, and we don't mean to objectify them, but it's just that do you see potential that any of them can make so मैं out of बड़े ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, मुझे नहीं ये कुछ भी इमोशन फील हुआ. अब वो आप कह लेंगे यार कंटेस्टेंट्स जो चूज हुए, अब आपने कहा अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाना, लेकिन नहीं है ना सही अंग्रेजी. प्रॉब्लम इज नॉट सही अंग्रेजी हसन, उर्दू बोल लें. एग्जैक्टली, उर्दू बोल लें अगर आपकी नहीं है. प्रॉब्लम इज फेकनेस है, एक्सेंट्स फेक है, अंग्रेजी गलत है. उस दिन जो हम बात कर रहे थे कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे गलत भी सही लगने लगे, बट गलत रहता है. प्लस वो जो उनकी पूरी ताबिश आपके बहुत अच्छे दोस्त है, आप उनके साथ प्रोग्राम भी करती हैं, बट मुझे शायद मैं इतना समझ नहीं है, मुझे नहीं स्टाइल नज़र आ रहा, या मुझे जो बहुत कोई ये प्रीमियम फैशन शो नहीं लग रहा. यही बॉटम लाइन है कि इट्स नॉट एज एन एस्थेटिक प्रोग्राम दैट इज सपोज्ड टू रिवॉल्व अराउंड स्टाइल, इट डजंट लुक प्रीमियम. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. वो कंटेस्टेंट्स में भी प्रीमियमनेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो प्रोग्राम में भी प्रीमियमनेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही. वो हसन शहरियार यासीन में हो रही है. जब वो सूट पहन के आते हैं और वो खड़े हुए होते हैं तो वो ठीक है, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट दैट इज इट. उसके अलावा क्योंकि आप देख तो कंटेस्टेंट्स को रहे हैं ना, 12 कंटेस्टेंट्स हैं, और उनकी जो गेम्स जो अभी 3 दिनों में हमने जो टास्क देखे, वो जो एक था छलांग लगा के जाना है, और अब आप मॉडल्स को यूं नीचे से गुजरवा रहे हैं. आदि a diva would get up and say I'm not doing it, why are you making me crawl on the floor. आदि यूं क्रॉल कर रही है, आदि यूं टेढ़ी हो गए. वो बड़ा वियर्ड सा एक था देखना उनको उस तरह से. सो मुझे आपने कहा कुछ हुआ, मुझे तो फिर अजीब ही कुछ हुआ. मे बी कुछ was a wrong term to use, but basically ये था कि did you see potential in it? No, I unfortunately I don't see any potential.
इवन द फोटो शूट दैट दे डिड अभी जो तीसरी किस्त में उन्होंने किया है, यू नो फैशन मोर देन आई डू। आप वो तस्वीरें देख के आपको क्या हुआ? हसन तो बहुत तारीफें कर रहे थे सबकी। हाँ, सो वो वही बात है कि यू नो नहीं, पोटेंशियल नहीं उन्हें। जब वो वॉक करके आ रही थी तब भी हसन ने बहुत उनको अप्रिशिएट किया। गुड शिफ्ट ऑफ साइड टू साइड, अच्छा था। आपका क्या एज अ फैशन क्रिटिक, आपकी क्या? इट वाज क्वाइट पुअर। अच्छा, मेरा तो अगर आप प्रोग्राम से शुरू करें तो जो उनका टाइटल ट्रैक है, फॉर एग्जांपल, it's not very high end, it's not posh, it's not fashion, it doesn't seem fashion at all, it just seems like a slightly more glorified version of Tamasha. ग्लोरीफाइड नहीं, इट्स अ लेसर वर्जन ऑफ। नहीं, मतलब है कि द टाइटल ट्रैक, मतलब आप कार्डेशियन लेवल कोई चीज कर रहे होते ना, मैं कहता अच्छा ठीक है, वो आप, या चलो कार्डेशियन ना भी करो, कुछ कटा लो पाकिस्तान के लिए, लेकिन एटलीस्ट कुछ उसमें ऊम्फ होनी चाहिए थी। ऊम्फ नहीं है ना? ऊम्फ नहीं है। अच्छा, वो घर बहुत खूबसूरत है, उसका पूल बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप अंदर जाएं तो घर के अंदर भी ऊम्फ नहीं है। जो मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रही थी कि फॉर एग्जांपल वो जो बेडरूम्स हैं, I mean, for a diva, you would expect, you know, white bed sheets and, you know, a white setup and some kind of aesthetic poshness. नाइट गाउन में डीवा होगी। Why not? Why not? Why टीवी पे नहीं दिखा सकते। There's a lot that is wrong with it. So as a critic, you know, I'm kind of like टीवी क्रिटिक और फैशन क्रिटिक। हाँ, दोनों. As a critic, I'm like, unfortunately, when I sit down, I just see flaws in it. मुझे उसको appreciate करने में बहुत कम चीज़ें नज़र आ रही हैं. From the contestants to the house to the format, it's not posh. ऊम्फ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आप ये देख लें कि 12 contestants हैं यार, they all look the same. There is no standout feature किसी एक का भी आपको ड्रेस में, स्टाइल में नहीं नजर आता। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, जो आप दिखाएं यार, दिस इज you're showing, they're supposed to represent Pakistan, right? एक तो ये है कि 10 out of 12 are लाहौर, एक आपने टोकन न्यूयॉर्क दे दिया, एक कराची दे दिया, एक रहीम यार खान से भी, एक रहीम यार खान, और एक मेघालय नॉर्दर्न एरिया, इस्लामाबाद, लेकिन रहती लाहौर में। 8 आर फ्रॉम लाहौर। मेरा ख्याल है कि टोकन अगर आपने देना ही था, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, तो कोई एक ऐसी होती जो एथनिक वेयर में होती, ना पतलून कमीज पहन रही होती यार। क्यों हर बंदा ने पतलून, बूट, कोट और हैट भी पहना हुआ है? कोई एक हिजाब वाली नजर आती, कोई एक हमें नजर आती जो मॉडस्ट वेयर पहनती, हिजाब वाली होती है, बड़े बड़े स्टाइलिश लोग हैं। आई डोंट सी अ रिप्रेजेंटेटिव, दे ऑल लुक द सेम। सो माय बेसिक थिंग इज द सिलेक्शन, कि ये कौन 12 लोग आपने कहाँ से इकट्ठे किए हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। इनमें से सुपर डिवा निकालना बहुत मुश्किल है, which then makes me feel that, you know, Hasan Shahryar is playing a role, he's playing a character, yes, but he's not being honest with his critique. I don't think he is. Yeah, because I know what he would say to them if they were walking on in his show. Yeah, and I've heard him choreograph shows, and he does a fantastic job. Hasan Shahryar knows his oomph and his showbiz, and you know, he knows class. And class. Also, I'm a little with love. I'm saying I'm a little disappointed in Tabish as well. Yeah. And I understand कि वो इस बार कह रहे थे कि उनको वक्त नहीं मिलता है, जिस तरह से वो स्टाइल करना चाह रहे हैं, शायद उस तरह से वो नहीं स्टाइल कर पा रहे। बट जो स्टाइलिंग है, अगेन यू आर अ फैशन क्रिटिक, यू वुड नो बेटर, बट इट्स नॉट लाइक दैट दीज गर्ल्स आर स्टैंडिंग आउट। कि मैं अगर इनको स्क्रीन पे देख रहा हूँ और एक ऐसे शो में देख रहा हूँ जिसका मकसद ही ये है कि आपको एक डीवा बना के उन्होंने देनी है, फाउंडेशन ले हो गई ना कि ये 12 लड़कियां, इनमें से कोई डीवा बन के आएगी, सुपर डीवा बन के आएगी जी। तो ये डीवाज हैं, इनमें से कोई सुपर डीवा बन के आएगी, तो ये डीवाज नहीं लग रही, तो 3 दिन में तो नहीं लेगी। नहीं। तो अगर स्टाइल डायरेक्टर ऑन बोर्ड है जिसका काम ये है कि एटलीस्ट 3 दिनों में किसी में, जिस वक्त वो एंटर हुई थी और अब 3 दिन बाद किसी में कोई तब्दीली या कोई ऐसा फैक्टर तो नजर आना चाहिए था ना कि जिसमें मैं बोलता यार कि तमाशा में अगर मैं जाऊं तो जो माही जी थी, जो पहले दिन काले रंग का गरारा और वो पहन के आई थी और फिर पहनती नहीं थी झिलमिल कपड़े, आई वुड से शी हैड पोटेंशियल टू बी अ डीवा बिकॉज शी हैड अ पर्सनल स्टाइल। इफ यू लुक एट द वे साइमा बलोच ड्रेस्ड, नहीं, आपने कितनी तारीफ की थी वजिया हैड अ लॉट ऑफ पर्सनल स्टाइल। तो मुझे अच्छा, वहां पे ज्यादा ये डीवा वाला आप देख रहे, मुझे याद है अभी तक जो उन्होंने फैशन शो किया था उसमें कितनी अच्छी वॉक थी, अनम तनवीर कितना अच्छा चली थी, अनम तनवीर की वॉक कितनी जबरदस्त थी। दे हैड पर्सनल स्टाइल, बट द थिंग इज दैट दीस गर्ल्स डोंट हैव पर्सनल स्टाइल। डायरेक्टर, स्टाइलिस्ट का कोई काम ये नहीं है कि उनको स्टाइल देना।
स्टाइलिस्ट का काम है कि जो उनका पर्सनल स्टाइल है उसको निकाल के प्रेजेंट करना, उसके लिए तो फिर आपने कंटेस्टेंट नहीं सीपी की? आपको यू नीड टू हैव ग्राउंड वर्क फॉर दैट, कि आपने शो पे आने से पहले उनके साथ कम से कम 1 महीना काम किया हो, उनका स्टाइल आप समझें और फिर बेस्ट पॉसिबल उनकी क्या पर्सनालिटी है वो प्रेजेंट करें। ऊपर से हसन बार बार कह रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत करके तुम लोगों को बड़ा मुश्किल उससे करके नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि आपने को बहुत मेहनत करके जो करके हाइप अप की है वो नहीं, अनफॉर्चुनेटली लग रहा। तो मजा नहीं आया। और मैं आई वुड रादर सेव दिस एनर्जी एंड एफर्ट फॉर तमाशा। आई लव तमाशा। और होगा, मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है कि इस साल होगा इंशाल्लाह। बट मैं वापस इसी पे जाऊंगी। फॉर एग्जांपल एपिसोड 2 में जो टिकटॉकर आई थी, अच्छा वो क्या रीलें बनाई उन्होंने टिकटॉक? क्या रीलें बनाई हमने, हाँ। और मतलब Who run the world? Sorry, I You're slaying it. Slay, mama, slay, mama. 6, 7 and slay mama. Sorry, I apologize. मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। यार आप जेंजी नहीं है यार हम उल्लू के आप पट्टे बूढ़े हो गए हैं अब, हम उल्लू के पट्टे हैं, माफ कर दे यार। I apologize to her, but it was I think in concept it was a good idea that okay, you know, it's like you're giving an all-female version of Tamasha, but I just felt that it had a lot more potential than was delivered. I don't know. Yeah, you're right. It was a hard watch. मुझे तो पता नहीं, 3 क्योंकि हमने पहली देखी, ये भूल गई, मैं भूल गई, आपको याद रहा, मैं भूल गई। अगर एक करके हम कर देते हमारी जान छूट जाती। फिर हसन निकला, मैं कहा हसन we forgot to review Super Diva, oops, oh my god, okay, we are doing next time. तो अब 2 और देखनी पड़ी फिर, बट शुक्र है now we know watching. See, when you look at Tabish, you can tell immediately this is somebody who knows style. The little flick of blue in his hair, there is a personal style happening there. एक बंदे में स्टाइल है, उसको स्टाइल का पता है, वो क्या करे 12 लड़कियों के साथ जिनमें नहीं है। It's very difficult. You can't style 12 girls. तो हम ना माजरत, फिर ये कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल जाएगी। तो फिर स्टाइलिस्ट का क्या फायदा? मैं अगर मेरे में स्टाइल नहीं है तो मैं स्टाइलिस्ट को इसीलिए हायर करूंगा ना भाई कि मुझे बताओ तुम कि मेरे में, जैसे आप अक्सर एग्जांपल कोड करती हैं दीपिका की, कि दीपिका के बारे में किसी ने लिखा कि नहीं है एंड शी गॉट द बेस्ट स्टाइलिस्ट एंड शी फिगर्ड इट आउट। तो अगर मुझे नहीं है समझ तो मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा ना। तो अगर मैं स्टाइलिस्ट के पास जा रहा हूँ और स्टाइलिस्ट आगे से मुझे कह रहा है कि तुम्हारे में तो है ही नहीं, तो मैं कहाँ, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? But you can't expect one stylist to work with 12 girls on a show quickly. No, but it's a form, it's a show. They shortlisted the candidates. कुछ तो behind the camera भी I'm sure को working करनी चाहिए थी, अगर नहीं की तो फिर उनको स्टडी करके करना चाहिए। Ideally इन लड़कियों में इनबिल्ट स्टाइल होना चाहिए था। जैसे मैं वो कॉन्वर्सेशन देख रहा था, अच्छा ये पहन लो, ये अच्छा लगेगा, बाल यूं कर लो, यूं, मतलब I'm not from the industry, the fashion industry. No, that was a helpful conversation. But I was expecting a little more detailed sort of like insight के यार के। I thought it was a good, even the shoot, I felt that the way he was directed it was very good, because मुझे नजर आ रहा था कि he's telling, you know, ये वाला pose वो relax करो whatever, वो अच्छे था, मगर वो results नहीं नजर आ रहे ना, because लड़कियों में दम नहीं है। But I do want to appreciate Tabish. He brings he appears very confident on camera, which is important. Yeah. So you know he is very calm. कैमरे के ऊपर आके ना अक्सर मैं भी जब टीवी पे करता था तो बहुत एक होता क्या, ओ टीवी के लिए करो ना, और ऐसा नहीं है कि his energy is lacking. I feel he's almost apologetic. No, his energy is not lacking, but he seems very comfortable. He's quite. Well, this is what he does for a living. I mean, he should be very. But he's also on TV simultaneously. जैसे जब मैं हसन को देख रहा हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी extra. Yeah. Trying to hide. Even though he's done television before and he's very good. He's a very good host. And we see him hosting events also. But here it's sometimes it feels that, you know, उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे, कहीं पे उनके अल्फाज सही से कन्वे भी नहीं होते। I think because here usually अगर उनका as an actor आप उनको देखें was very good. As an actor he was as a host आप उनको देखें तो he's always hosted celebrities, right? So he's at par with them. He doesn't have to sell a celebrity. They're already there. They already have their fans. यहाँ पे I feel that he's selling a concept that isn't very convincing. And I think he himself is also. He knows that exactly. He's aware. He's aware. I would be surprised if he's not. No, I mean, जितना मैं उनको जानता हूँ, I think. Absolutely. तो वो थोड़ा सा forced लग रहा होता है. हाँ. तो ये है. Anyway, moving on. तो आप लोगों ने अगर देखा, आप लोग अपना फीडबैक दें। बात शो जिसकी करनी थी उस पर आपने पौने घंटे की डिस्कशन की है। वो तो आप कुछ भी पौने घंटे की डिस्कशन
आपने मुझे क्यों कहा कि हसन अगर तुम साथ हो देखो? यार मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि आजकल आप बहुत सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं अपने घर में। हर ड्रामा देख के आप कहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, एंड वी गोइंग टू रेज अ पॉइंट कि ये नहीं होना चाहिए। तो जो उस बच्ची ने किया, क्या उसका नाम था लड़की का, नवीन का पूरा मैं यार मेरे औसान खता हो गए, मैं हक्का बक्का रहेगी, मेरा रंग फक हो गया जब उसने ये कहा अपनी खाला को कि मुझे उसने जो जो मुझसे करवाया मैं लोगों के सामने नहीं कह सकती। उन्होंने कहा अच्छा बाहर आओ मुझे बताओ अब। तो उसने कहा कि ही फोर्स मी टू हैव अ फिजिकल। और जब मैं उसे मना करने लगी तो वो मुझ पे हाथ उठाने लगा, पर अभी भी खाला। और जब मैंने रेजिस्ट किया तो उसने मुझ पे हाथ उठाया एंड यूज्ड टू बीट मी अप। और उसके बाद वालदा वेंट बैक इन and then she has a conversation with the dad who's having a cup of tea and who says ke yeah I'm like can we discuss this tomorrow, as if ke it's like discussing the color of your tapestry कि हमने tapestry का क्या रंग चूज करना है या हमने पर्दे किस रंग के लगाने हैं या कल मैं भी थक गया हूँ दफ्तर से आया हूँ ये कल बात करेंगे। Somebody just accused your son of sexual harassment and assault plus sexual harassment and you're like oh can we discuss this tomorrow। उन पे जूं नहीं रिंगती माँ बाप नहीं पे। पहले वो पूछता अच्छा बोला क्या उसने, क्या क्या आर यू दैट, क्या हो गया, खैरियत तो है ना? क्या कह रही थी नबी? Are you that stupid? Are you that dumb that you can't figure out? मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि और वो उसको भी कुछ नहीं कोई बता रहा फरहान को कि उसने तुम्हें जो कहा है तुम बताओ। कोई क्यों नहीं पॉइंट ब्लैंक कह रहा, शी इज अक्यूज्ड यू ऑफ असॉल्टिंग हर। नो उसको पता है, उसको पता है बहन नहीं स्टेप अप कर रही, बहन ने उसको कह दिया कि मैं भाई तुम पे यकीन है। माँ ऑन टॉप ऑफ इट जब फरहान जाने लगता है माँ कहती है अच्छा आई बिलीव यू, ये बोला उसने अच्छा आई बिलीव यू मत जाओ नवीन से शादी कर लो। तुम नवीन के लिए हाँ क्यों नहीं कर देते? क्यों आप उसकी शादी एक ऐसी और लड़की से कराने के बाद तैयार हो गई है जिसने आपके बेटे पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया? मेक सेंस या इतना बड़ा इल्जाम आपके ऊपर बेटे पे लगा दिया है और आप कह रही हैं बेटे को अच्छा आई बिलीव यू रुक जाओ नवीन से शादी कर लो। क्यों शादी कर ले वो नवीन से? If you believe your son, उनकी जिंदगी अच्छा। and if you don't believe your son, what the hell is wrong with you? बाप के साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन है कि मैं आपका बेटा हूँ, you raised me, do you not believe me? और बाप सोच मैं कहा अच्छा यार ठीक है बाप will think about it, but no he doesn't. No, he doesn't. He doesn't. It's just so bizarre. So bizarre. Quite ridiculous. Okay. It's so annoyingly disappointing that अभी पिछले हफ्ते हमने ए दिल देखते हुए exactly यही बातें बोली हैं, उससे पहले कर्जे जान देखते हुए exactly यही बात बोली है, और अब अगर तुम साथ हो देखते हुए exactly यही बात बोल रहे हैं कि matters like sexual assault, sexual harassment, डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज, ये बहुत मैं क्या अपना कहूँ कितनी बार एक ही बात है, खुद को शर्म आना शुरू हो जाती है। इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं आप लोगों ने ऐसे फेंके होते हैं ड्रामों के अंदर, स्प्रिंकल किए होते हैं जैसे काली मिर्च है, डाल दिया मज़ा नहीं आ रहा, काली मिर्च थोड़ा सा मसाला और मुझे अचार डाल दो, थोड़ा सा अचार बन गया ये। मुझे तो आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर अमीर। वो देयर वाज अ सीन के जब वो अपना हाथ जोर से मारता है जमीन पे 3 बार, मैं कह रही इसने इतने जोर से मारा है, वो तो अपना 100% दे रहा है ना एक्टर, मैं कहा उसको भी कितना दर्द हुआ होगा लेकिन फॉर व्हाट? बिकॉज ओवरऑल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्रामा इज सो पुअर। मतलब वो उधर से बात करके आता है, रमशा से घर आता है फ्रस्ट्रेटेड कि वो बात नहीं सुन रही, और अब मुझे ऐसे एपिसोड में पता चला सब रिश्तेदार हैं सडनली। रमशा जो है उसकी फुफो की बेटी है और वो ताया का बेटा है, तो दैट मीन्स कि ये वो सब आपस में ये कजन्स हैं, सब आपस में कजन्स हैं। वो घर आता है तो माँ खड़ी कहती है कि बस कर दो, मैं तो मेरी बात सुन लो वरना मैं जान दे दूंगी, मैं आई कांट टेक दिस एनी मोर, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी माँ से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। शीरीन बैठ जाओ। कहीं से उनको देख के लग रहा है कि शी कांट टेक इट एनी मोर। मैनिक्योर उनका रेड हुआ हुआ है, ब्लो ड्राई उनका हुआ हुआ है, परफेक्ट कर्ल्स उनके पड़े हुए हैं, ज्वेलरी हर चीज। यार मैनिक्योर में क्या फर्क, वो तो 4 दिन पहले कराया होगा उन्होंने चलो नहीं 4 दिन पहले उनका बेटा अस्पताल में था। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा जैसे उससे पहले उनका बेटा शी इज अ मदर जिसके बच्चे पे सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगा हुआ है। कूल है यार, सेक्सुअल असॉल्ट तो बड़ी चीज ही नहीं है हमारे। डायलॉग आपने दे दिया कि मैं मर जाऊंगी अगर तुमने, if you I mean I can't take this anymore। मुझे तो मसला ये जितनी बार हम ये लफ्ज टर्म अपने रिव्यूज में कहते हैं हमारा चैनल ही ना फ्लैग हो जाए कि ये क्यों इतना ये बोलते हैं ये लफ्ज। ना बोलें, फिर आगे चलें।
मैं नहीं देखूंगा अगर तुम साथ हो, मुझे ठीक माफ कर दीजिए, ठीक है। आपकी मेहरबानी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है पैराडाइज, जी, बिटवीन पैराडाइज एंड अगर तुम साथ हो। Paradise is a very difficult watch for me. I wish that it was just about Shuja and Ikra. I would watch it. Because उनके जो scenes हैं इकट्ठे वो बहुत cute हैं. वो पूरा बारिश वाला, वो कहता है अच्छा स्कूटी है, उसको स्कूटी के ऊपर, you know, it's like, you know, and they're both so charming as actors. I enjoy watching them. They're very, very cute. Together and separately. उसके अलावा जो पूरा ख़ानदान का situation है ना, वो मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल है। It's a very hard watch for me. आई एग्री विद यू, मुझे इकरा और शुजा पसंद है, लेकिन मुझे उमर के सीन्स भी बहुत पसंद है। उमर भी अच्छा है वैसे। मुझे उमर के जो फोन कॉन्वर्सेशंस होती है ना, मुझे वो बहुत फनी लगती हैं। वो कौन सी सॉस थी, वॉस्टरशायर सॉस की जो उसने पूरी की ना। हाँ सॉस, चूंकि वो वेस्टर में रहता था इसीलिए उसने उसका नाम वेस्टरशायर सॉस रख दिया। लेकिन तुम ये कहानी दुकानदार को मत सुना। आई थॉट दैट वाज फनी। It was. चलें, I agree. उमर को भी ऐड कर लें आप इस लिस्ट में। हाँ, तो मुझे उमर के सीन्स बड़े उमर के भी पसंद बड़े अच्छे हैं, लेकिन उतना ही अनोइंग जो है वो कजन है उसका। हाँ, जो ज़ेब है, वो मुझे नहीं पसंद। उतना उससे ज्यादा अनोइंग वो है जो सुधीर है। हाँ, सुधीर आई एम इंडिफरेंट। रियली अनोइंग। पूरा जो सिचुएशन है कि अब वो किराए के उस पे जा रहे हैं घर पे। I missed the last 5 minutes of the episode, second episode। वो किराए के लिए वो कर रहे हैं, अभी इकट्ठा कर रहे हैं सामान, किराए पे इकट्ठा करेंगे। उन पे कोई रोशनी हुई है जो वहां पे बैठे हैं? अच्छा नहीं, वो मुझे किसी ने कमेंट भी किया, आपने भी कहा, तो ये इंटरेस्टिंग चीज होती कि अगर वो भी फेक कर रहे होते, लेकिन इस किस्त देखने के 2 किस्तों के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो फेक कर रहे हैं, वो असल में ही अमीर दिखाए हुए हैं। एक हमने देखा भी ना, वो जो उन्होंने कोट शोट पहना हुआ था, टोपी भी पहनी हुई थी, छड़ी भी थी उनके पास। He could be a charlatan. I mean, you never know. नो, बट वो कहता ना शुजा कि तुमने मेरी मर्सिडीज पे स्क्रैच मारा था। तूने जो मेरी मर्सिडीज पे स्क्रैच मारा था, मैंने कभी तुझे कुछ कहा? उसके मुकाबले में डेंट कुछ भी नहीं है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। शुजा का कैरेक्टर तो झूठा नहीं, तैमूर तो झूठा नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लग रहा। नहीं, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग वाकई तो मजा इंटरेस्टिंग शायद हो जाता प्रेमिस के, वो जो लंदन वाले हैं वो भी झूठे होते, वो भी अमीर ना होते और ये भी अमीर ना होते। हाँ, you never know. You never know. तो फिर 2 किस्तें और देखें। देखें, हाँ, वो मैं पैराडाइज देखने के लिए तैयार हूँ। पैराडाइज में अभी देख सकती हूँ, अगले हफ्ते डिसाइड करेंगे कि वो भी ड्रॉप करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ड्रामे की पोटेंशियल थी ना, हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो पोटेंशियल डिलीवर नहीं कर रहा। नहीं, ओके, या क्योंकि आपके पास, आप देखें ना, आपके पास गुले राना है, उनको तो आप बिठा दें कहीं पे, वैसे वो हंसी आपकी छुड़वा देती हैं। आपके पास इकरा है, इतनी बड़ी स्टार है हमारे मुल्क के। आपके पास शुजा है, आजकल के दौर का सबसे टैलेंटेड बच्चा है, राइजिंग स्टार है। और आपके पास सब लोग हैं यार, आप देखें, उमर है, आपके पास यासिर हुसैन, तवील का यासिर हिमसेल्फ इज part it's just not funny. The larger part of it is just not funny. That's the problem. Which is what I don't get, because अभी हमने मंकी बिजनेस देखा, it was hilarious यार। I don't understand. It was hilarious. हम मतलब कॉन्स्टेंटली मेरी, जो बाद में मैंने यासिर और उमर का इंटरव्यू किया तो मैंने कहा यार, मुझे किसी ने कहा था 70 मिनट का, तो ये हमारा तो 90 मिनट में खत्म हुआ। ही सेड वो 20 मिनट का लाफ्टर था, 20 मिनट का लाफ्टर। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि what is missing? Maybe Yasir should have written it as well. I don't know, but he's directed it. Yeah. कुछ है फनी, जैसे उमर वाला है फनी। Funny, yeah. Umar has comic timing and he's a good character. And the best part is that he is serious. हाँ. He is serious, but he's making. और फोन वही उठाता है हमेशा, मतलब यार तुम क्यों उठा लेते हो? अच्छा, एंड में शायद वो आप जो कह रही 5 मिनट मिस कर दी, तो वो आप ये फिगर आउट कर रहे हैं ना कि हम खरीद तो नहीं सकते क्योंकि वो 85 लाख का सामान है। That was a kind of like I didn't enjoy that sequence a lot. जब वो कह रहे हैं कालीन भी ले लो, ये भी ले लो, तो वो मैंने उतना एंजॉय नहीं किया। एंड में वो कहता है कि वो कह रहे हैं कि हम ये किराए पे ले लेंगे, वो कह रहे हैं मैं क्रॉकरी अपने दोस्त के जो ताया हैं बड़े कि रेस्टोरेंट है वहाँ से ले लूँगा। वो कहता है अच्छा तुम ये कर लेना, वो कर। तो वो कहता है यार कि हम फ्रिज और टीवी किस्तों पे ले लेते हैं, और जब किस्तें नहीं देंगे तो खुद ही ले जाएंगे वो वापस। हाँ, तो किस्तों पर उठा लेते, जब किस्त नहीं भरेंगे तो खुद ही उठा कर ले जाएंगे, तो सामान वापस चला जाएगा। तो है बीच में फनी। It could have been a lot more funny. It could have been a lot more funny, yeah. So that's the problem with it. But I'm not ready to give up on it yet. I will watch it another week. Between अगर तुम साथ हो and Paradise, I would rather watch Paradise. It's the same, absolutely. At least it's not absurd. It's not funny, but it's not absurd. अगर तुम साथ हो is absurd. No, but it does give me some funny moments here and there. Exactly. And I enjoy Shuja and Ikra together. So those are my happy moments. And now when he's actually coming to their house, तो शायद ये pick up कर जाए. Exactly. So I'll give it that chance.
बड़ी जल्दी आप लोग ड्रामे पढ़का रहे हैं। आप फड़का रहे हैं और रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आ जाए फिर डायन पे। ओए 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 पीछे क्या रह गया? परवरिश। बस हाँ। नहीं यार, हाँ। देखने में इतना टाइम लगता है, रिव्यू करने में यूं आप लोग कर रहे हैं। ऐसे ही है, खाना पकाने में घंटों लग जाते हैं, खाने में 5 मिनट में खत्म हो जाता है। यार यार निहाल इतना नहाती क्यों है? निहाल नहाती क्यों है? ये मेरा सवाल है। क्यों, इसमें क्या आपका कहता है? मायूब सवाल जब किया भी आपने। मैं तो किस कदर आपने फोर्स जब सवाल भी वो किया है। दरवाजा खोलते हैं वो बाथरूम से निकल के अपने बाल सुखा रही आपको होती, समझ क्यों? नहीं आ रहा कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ हसन, रहा। इतना फोर्स आपने सवाल किया है। कि मुझे जिसका जवाब दे। वैसे तो आपकी शरीयत लेके, आपके सतार को लेके, सतर को लेके यार मैं एक सवाल, आपको शरीयत याद आ जाती है। यार यहाँ से यहाँ तक इजाजत है। आपको भाई नहीं पता कि एक कैरेक्टर पाकीज़गी और गुस्ल जो है वो किस कदर लाजिम है किस पे? शरिया में, इस्लाम में। I'm not getting you. I honestly I don't understand what you mean, because every shot that we see of Nihal in the bedroom with Nawab What part Saab. of it don't you understand? Huh? What part of it don't you understand? Why is she taking a shower every time? Why do you think she's taking a shower? I don't know. every time? गर्मी लगती है उसको जब। तो गर्मी उसको नहीं लग रही जो सोया हुआ वहां पे, वो क्यों नहीं शावर ले रहा? ये पॉइंट आपका वैलिड है। यही तो सवाल था मेरा। सवाल ये होना चाहिए कि वो नहा रही है तो वो क्यों नहीं नहा रहा? उसके लिए ये समझना तौर पे तो दोनों को नहाना तो चाहिए। उसके लिए ये समझना जरूरी है कि वो क्यों नहा रही है। नहीं, तो मैं ये फिगर आउट करूं। समझ आ ही रहा ना। आपने जैसे मुझे रीजन दिया कि वो गर्मी बहुत है, हाँ। तो गर्मी उसके लिए, इसके लिए नहीं है, ये क्यों नहीं नहा रहा? नहीं, नहाना इसको भी चाहिए। आपको दूध को दुद्धू और पानी को ममम तो नहीं कहते ना, आपको भी समझ है। मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये सीन दिखाते हैं हमें कि निहाल निकली है और वो गीले बाल हैं कि वो भी दिखाएं कि वो जवार शाह को भी। आपने ये सवाल पिछली बार उठाया था, मुझे जहां तक याद पड़ता है कि मर्द को क्यों नहीं नहाते हुए दिखाते ना, मतलब आपने बोला था पिछली बार, नॉट इन दीज वर्ड्स, दैट्स व्हाट शी मेंट। बट यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊं, इनसे बाद में ऑफ कैमरा बताऊंगी। याद कराना, मैंने आपको बात बतानी है। यार अभी ऑफ कैमरा चले जाए, एक सेकंड ऑफ कैमरा जाना है, एक सेकंड। हाँ इधर, हाँ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आमना ने। खुश हुए आप, है ना? हाँ। कुछ हुआ आपको? अब हुआ इस बार हुआ है। अच्छा हाँ क्यों ये तजाद क्यों है? मैं अग्री करती हूँ, क्वालिटी में हम बिलीव करते हैं। अगर वो नहा रही है तो उसको भी नहाते हुए दिखाएं। फर्ज तो उस पर भी उतना ही है नहाना, ये गर्मी दोनों को जो चढ़ी हुई है। बहुत गंदी बातें करते हैं। यही पूछ रहे हैं ना आप? फजूल इतनी कौन मतलब दरवाजा खुलता है और वो अपने बालों को ऐसे क्या है इन मकसीन का, क्या मकसद है? क्या मकसद है? मैं असल में पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, यही मकसद दिखाना कि they've been together। अच्छा, ड्रामा इससे शुरू हुआ कि शबाब जो है वो तैयार हो रही है, ऐसे ही है, और वहां पे जो हमारा नवाब है, नवाब ना कहें, मोम की गुड़िया, नाम क्या उनका? जवार शाह साहब, साईं जो है हमारे, गुड़िया है वो, मोम की गुड़िया है। जवार शाह साईं कहते हैं कि मैंने जाना है डिनर पे। उन्होंने ना शबाब को बताया ना निहाल को बताया, ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने निहाल को ये कहा था कि तैयार है ना शाम को, वो बगैर वजह के तैयार वो फोन आया था कोई, वो फोन कॉल बीच में मैं नहीं प्लेस कर, मोम की गुड़िया ने नहीं कहा नहीं। तो आई थिंक ये सीक्वेंस एडिटिंग में भी कोई गड़बड़ हुई है, बिकॉज उसको लीड ऑन किया गया है कि तुम्हें जवार ने कहा कि तैयार होना। हाँ, जवार ने खुद नहीं कहा, जवार ने नहीं कहा। हाँ। और वो फोन कॉल हम बाद में देखते हैं। हाँ। पहले मुलाजमा पिछली एपिसोड में आगे उसको कह चुकी है कि तुम तैयार हो जाओ। हाँ। साईं ने तुम्हें बोला कि तुम तैयार हो, वो तैयार हो गई है। साईं ने कपड़े भेजे हैं, साईं ने कपड़े। उसके बाद हमने देखा है कि वो जो जैसे प्रिटी वुमन में कपड़े आते हैं उसके लिए। हाँ। तो उसके बाद हमने देखा है जो बहनोई नंबर 2 है, हाँ। वो फोन मिलाता है और उसको बल्कि ये फोन करते हैं कि यार इस तरह हम ये गेम करना चाह रहे हैं तो तुम हमारा साथ दो। वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो जवार को कहता है कि आप अकेले तो नहीं जाएंगे, आप भाभी को लेके जाएंगे। हाँ। भाभी कहता है अच्छा ठीक है, शबाब को बोल दो कि तैयार हो जाए। खुद नहीं बोला साईं ने। अब वो घर आता है जब निहाल उसकी तरफ चलते हुए जाती है वो भूल जाता है, उसके हुस्न में खो जाता है वो कि वो शबाब को भी लेके। एक्चुअली वो बहुत दिल का अच्छा इंसान है। उसने कहा अब ये हर्ट हो जाएगी, ये इतना तैयार हो कि आई है, मैं उसको कहूँ कि तुम वापस जाओ यार, तो ये इसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसे उसको ना कहा गया। हाँ, दैट्स व्हाई। लेकिन बीच में ये बात मिसिंग है कि निहाल को तैयार किसने करवाया? इन्हीं लोगों ने।
नहीं आपको दिखाया गया कि निहाल को जोड़ा मिलता है, उसका कहता है साई ने कहा है तैयार रहना शाम लेकिन को। साई ने नहीं कहा था, वो इन्हीं लड़की हाँ इन्होंने कहा था, इन्होंने प्लान किया। हाँ वो एडिट में हो गया ना, मिस हो गया, हाँ ठीक है, नहाने में मिस हो गया। ठीक है, नहाई तो बाद में। हाँ। बाद में जब वो आए डिनर से, तो डिनर से साई जो है वो जाके सो गए निहाल के कमरे में, ऐसे ही है। तभी तो नहाई अगले दिन। अब मैं आपसे क्रूशल सवाल पूछने ओके। लगा। शबाब अपने कमरे में चीजें फेंक देती है, साई का वेट कर रही है वो, ठीक है कि साई आए तो मैंने आई होल्ड हिम अकाउंटेबल के व्हाट द हेल साई व्हाट हैव यू बीन अप ये टू। तो आप अज्यूम कर रहे हैं। बट वो बैठी हुई है, वो सोई नहीं थी, उसकी रात बहुत भारी थी, वो सो नहीं रही थी, ठीक है। साई आए होंगे, हॉर्न बजा होगा, पीप पीप, कुछ उसको पता लगा होगा। साई और निहाल दोनों ऊपर कमरे में आए होंगे, कमरे में गए होंगे, दरवाज़ा बंद किया होगा, जो भी उन्होंने खाना पिया होगा, उसके बाद साई सो गए होंगे। उसके बाद निहाल बाथरूम में गई होगी, शावर लेके वापस आई होगी। जब वो बाल साफ कर रही थी तब जाके शबाब पहुंची है कमरे में, उससे पहले पूरा टाइम शबाब कहाँ थी? आप दरअसल औरत की फितरत को नहीं समझे। फितरतन औरत बेवफा होती है। बेवफा नहीं होती, फितरतन औरत मासूम होती है, और पेन किलर्स और उस पे ऐसी हालात में डिपेंड करती है, सेडेटिव्स पे। जब ये इस कश्मकश में से शबाब गुजर रही थी कि उसने फूलों के बुके फेंक दिए, उसने मोमबत्तियाँ गिरा दी, खाना बना हुआ था, वो वापस भेज दिया, अपने कपड़े फाड़ के, मतलब दुपट्टा शुपट्टा इधर कर दिया, मतलब डिस्ट्रेस में चली गई। नहीं साड़ी पहनी हुई थी उसने। नहीं साड़ी नहीं थी, उसने ग्रीन रंग का वो खरीदारी पहना हुआ था, हाँ। शायद साड़ी थी, आई डोंट नो। तैयार हुई भी थी बहुत, उसने लाल लिपस्टिक लगाई, फिर ऐसे करके उसने उतारी, जो हाथ पे लगी लेकिन मुंह पे नहीं फैली। ये आपने नोट किया? हाँ, स्ट्रेटेजिकली। उसके बाद अगर मैंने समझा एक औरत को, तो वो इतना डिप्रेस हो गई होगी कि उसने 2 ज़ैनक्स की गोलियां खाई होंगी और वो सो गई होगी। नहीं सोई ना। उसने कहा कि मैं मुझसे ये इस रात का बोझ मुझसे लिया नहीं जा रहा, मैं सो जाती हूँ। सुबह जब उठी तो उसने कहा है जवार नहीं है मेरे कमरे में। सुबह नहीं थी, रात ही थी मेरे तो ख्याल नहीं, जब सुबह वो सुबह ही कमरे में गई है। सुबह वो जब उठी होगी, कमरा लॉक्ड क्यों नहीं था? उसका जब उतरा होगा सेडेटिव्स का कमरा लॉक्ड क्यों नहीं था? किसका कमरा? जवार साईं का और निहाल का। जवार कमरे से निकली, कमरा खोल के अंदर चली गई, वो अपने बाल सुखा रही थी। हाँ तो हो गया ना, जो होना था उसने खोल दिया होगा सुबह उठ के। तो उस वक्त वो उठी और फिर जाके उसने देखा कि आप ये कह रही हैं कि बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हाँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, आप ये कह रही हैं कि जो शबाब थी वो सो गई थी रात। शबाब पास्ड आउट। वो गम में जिस तरह होता है ना, आपकी पेन की वो एक हद होती है कि मैं इसको कंटेस्ट करता हूँ। कैसे सर? कि मुझे नहीं, सोई भी नहीं लगी वो। मेरे ख्याल है शी पास्ड आउट। नहीं, वो आग में जल रही थी, जितना और आग में जलते जलते उसने इतना मौका साईं को दिया, ये मुझे समझ नहीं आई बात। नहीं, तो इसका तो जवाब ही है कि शी पास्ड आउट। नहीं, मैं नहीं, हो ही नहीं सकता कि शबाब को पता हो कि साईं घर आया है और वो जाके उस साईं को खींच के वापस ना लाए। यही तो स्क्रिप्ट वीक है, ये लैब से कहानी में जितना हम इसको वो कर रहे हैं ना, ये है, ये राइटर की तरफ से यहाँ पे एक कोताही हो गई है, सोची नहीं गई बात। मैं सोची है शी पास्ड आउट, राइटर की तरफ से, राइटर की तरफ, कसूरी राइटर का सारा। आप लोग क्योंकि इतना इन्वेस्टेड है ड्रामे में, आप लोग अपनी मर्जी की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। राइट, असल में आपको फ्लॉ लग रहा है। फ्लॉ है ये, मान ले मेरी, क्योंकि और ड्रामे में कोई फ्लॉ नहीं है। फ्लॉ नहीं है। और देखिए आप शबाब का कैरेक्टर कि जैसे ही निहाल को उल्टी आती है, शी इज लाइक तू तो चल रहा घर। यार निहाल को बहुत जल्दी उल्टी नहीं आ गई यार? ये किस किस्म की आवाज? यार मुझे माफ कर दे, मैं मुझे नहीं पता इन मामलों का। मैं बहुत एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। रात को तो अभी वो नहाई है, उससे पहले 2 दिन पहले नहाई, कई दिन पहले से, 2 दिन पहले नहाई होगी यार। हाँ तो क्या हो गया? तो इतनी जल्दी उल्टी आ गई उसको हफ्ते के अंदर अंदर? हाँ आ जाती है, आ सकती है, एक दिन में भी आ सकती है उल्टी, एक दिन में भी आ सकती है। आप क्या चाहते हैं, उल्टी आती कि बेहोश होती हो? मैं चाहता कि बड़े अरसे बाद उल्टी आई है एक, तो ठीक है, उल्टी आ गई इस घर में हमेशा उल्टी आती है। और किसको आई थी? बस ये घर ऐसे ही है कि जहाँ पे उल्टी आती है, उल्टियों वाली घर है ये उल्टी वाली है, यहाँ पे चक्कर नहीं आते। तो उसने तो कहा दैट्स इट, अब बेटा जी दैट्स इट, चलो तू घर चल अपने। इसकी लॉजिक नहीं समझ आई मुझे। यार आप आज बहुत फोर्स बातें कर रहे हैं। यार मुझे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि अब तो वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब उसको घर भेजने का क्या फायदा? अभी तो फायदा है ना,
कि जो जिस वजह से उसको लेके आए थे वो वजह पूरी हो गई है, तो अब जवार शाह का उसके कमरे में जाने का कोई तुक नहीं बनता अब। तो अब तो वैसे ही प्रेग्नेंट हो गई वो। हो गई ना, वैसे तो प्रेग्नेंट नहीं ना बंदा होता किसी कुछ कर, मतलब अब तो प्रेग्नेंट हो गई है ना। हो गई ना। तो अभी तो साई वुड गो ऑन अ ब्रेक ना। हैं? साई वुड गो ऑन अ ब्रेक। नो, व्हाई? Why? Why? Generally women Is don't. that what life has taught you? Women don't. No. No. Why are we having this discussion? I don't know, man. This You're is just so a really weird. weird discussion. Weird. It's a but you can't blame us. The thing is, the problem is that you can't blame us. The drama is Let's such. give some credit, some little room for credit to Shabab as well. वो ये सोच सकती है बिकॉज उसका इस वक्त सबसे बड़ा मकसद जिंदगी का क्या है? बच्चा। साईं का वारिस, जो कि उसका और साईं का बच्चा हो और उसकी नंदों से उसका कोई ताल्लुक ना हो, बच्चा, राइट? उसको ये भी हो सकता है कि पता नहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई नुकसान हो जाए, तो अब साईं को निहाल से दूर रखना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है। तो ये देखे ना, शबाब सोच बच्चे कह रही है, तो ठीक है, ठीक सोच रही है। ये हम नहीं कह रहे, हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया है। लेकिन बच्चे का तो नुकसान उधर हो रहा है ना। बाप को पिल्स दे दी उसने। बाप सवाल ही नहीं पैदा होता पिल्स दे दी बाप ने। वापस नहीं ले ली उसने। नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा नहीं आपने? प्रोमो नहीं मैंने देखा, दे दी उसने, मैं तो ख्याल था नहीं देगा। नहीं। तो वापस भी तो उसने आना है ना घर में, या मजीद भी तो कुछ होना है ना। स्टोरी भी तो आगे चली है, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है ये, इतनी वो नहीं है 1+1=2 नहीं है, यहाँ 1+1 = 11। अच्छा, एक सीरियस सवाल है आपसे। एक औरत जो अपने मियाँ को इतना टूट के चाहती है, उससे इश्क करती है, वो किसी और औरत के साथ उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती कि इसकी दूसरी शादी मैं कराऊँ, और इस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि किसी और का बच्चा वो लेने के लिए तैयार है। ऐसी औरत किसी और औरत के बच्चे को कैसे अपनाएगी? अपना सकती है? मुश्किल होगा। उसकी तो ममता जा अभी उसको जो उसने जो रिएक्शन दिया है, ये सीरियस सवाल है। ये आर्क में सेंस बनेगी या नहीं बनेगी? उसको भी एहसास नहीं है। जब वो बच्चा हो जाएगा फिर उसको एहसास होगा, क्योंकि वो निहाल को तो जिंदगी से निकाल सकती है, बच्चा तो निहाल करेगा वो सारी उम्र। 50% डीएनए निहाल, 50% साईं। एब्सोल्युटली। तो 50% साईं को तो वो ओन कर लेगी, 50% निहाल को क्या करेगी? उस बच्चे में से कैसे निकालेगी? मार देगी निहाल को। नहीं, मैं तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। नहीं, हो सकता है अगर निहाल पिक्चर में ना हो तो बच्चा हो एक्सेप्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर साईं की फीलिंग्स हमने अभी तक ज्यादा ड्रामों में ये वाली देखी है कि नहीं ओन हो पाता। मुश्किल होता है, ये मुश्किल होनी चाहिए उसको आगे जाके। हाँ, कि वो अभी तो एक्साइटेड है, लेकिन ये एक और चैलेंज उनको दिखाना चाहिए आगे चल के। हाँ। शबाब के लिए कि it wasn't easy for her। अगर हम बच्चे तक पहुंचे, जो कि मेरा नहीं ख्याल हम पहुंचेंगे। हाँ, let's see। Do you see a child in the picture? I don't see a child in the picture either. Because that would mean 9 months, right? तो 9 महीने तक कहानी। Yeah, absolutely. For her to not miscarry, और जो given the circumstances कि हर बंदा उस बच्चे के पीछे है, मुझे नहीं लगता इसका बच्चा होगा। ये तो शबाब सोच रही है ना कि But Shabab wants the kid। शबाब मासूम है दरअसल। शबाब जो है ना दरअसल मासूम है। She wants the child। She wants the child. She wants a child for Zawar Shah. She loves him unconditionally. She knows कि she can't have। तो यार अगर इतना उससे मोहब्बत करती है, उसके लिए बच्चा उसको दे दिया, तो निहाल भी तो जवार साईं की खुशी है ना, वो क्यों नहीं दे देती उसको? वहाँ पे उसके पे लाइन ड्रॉ करे। तो फिर कोई भी इश्क जो होता है वो अनकंडीशनल नहीं होता। या मैंने ये सीखा है इस ड्रामे से, जितना मर्जी है स्ट्रॉन्ग इश्क हो जाए, आप ना अनकंडीशनल नहीं हो सकता, कोई ना कोई कंडीशन आ ही जाती है। क्या है ये इश्क नहीं आसान? बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना। तो फिर बेचारी डूबती भी जा रही है ना। आई फील बैड फॉर हर, आई फील बैड फॉर हर। खैर, एनीवे, और कुछ आप कहना चाहती हैं डायन के बारे में? नहीं, इंटरेस्टिंग है। इट्स एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक हर बंदा मोम की गुड़िया है इसमें। इट्स बोल्ड स्टोरी टेलिंग, आई विल से दैट। खैर, बोल्ड स्टोरी टेलिंग की तो आपको बड़ी मिसालें आजकल हमारे टेलीविजन पे ये है कि देयर इज बोल्ड स्टोरी टेलिंग हैपनिंग। वो कह रही है मेरे पेट में, मेरी कोख में जिसका बच्चा है, आप मेरे पे शक कर रहे हैं,
वो जो पूरा सीन हाँ था वो पूरा था बाप के और साथ। उसने कहा इवन ये भी बात हुई कि निकाह इसलिए खिलाया कि हलाल बच्चा हो, ये भी हुई है ना ये हाँ बात? हाँ हाँ हाँ, शबाब हलाल ने बोला, बच्चा हो, हलाल बच्चा, बच्चा हलाल हो, हाँ, हराम ज्यादा ना हो। हरामी ना हो, यही है ना? अब यही है ना, ये हम तो नहीं कह हम रहे तो ना, नहीं कह रहे, हमें ये पेश किया जा रहा है। ये द ड्रामा इज दैट। No, and the fact that she grabs her literally by the choti and leaves her home the next morning, वो क्यों उसने छोड़ा है घर? अगर लॉजिकल सिचुएशन आप देखें तो आप कहेंगे यार जब तक बच्चा हो नहीं जाता लेट मी टेक केयर ऑफ हर ताकि वी हैव अ हेल्दी बेबी एंड देन यू सेंड हर बैक, इसीलिए सेंड बैक किया ना, सो दैट जवार डजंट हैव एनी फिजिकल रिलेशन विद हर नाउ। अच्छा, bit of a serious conversation now. How do you feel about our TV taking this route? I'm not comfortable with it, to be honest, because it's not being done tastefully. It's being done for sensationalizing a situation. We had the same conversation मन मस्त मलंग के बारे Absolutely. में। यही बात है, यही बात है. It's not being done tastefully. It's just for sansani and masala. I have a problem with that. I am definitely not a prude, and right? You don't say. You don't say, right? So, but even I'm like, it's not in good taste. That's why. मतलब हर दफा ये दिखाना कि वो बाल सुखा रही है, हर sexual innuendo इतना ज़्यादा है, and it's not being done in an elegant way. If it were done in an elegant Yeah, way, I it's would not have no very problem. classy. It's not classy. I would have no problem with it. And in fact, we've always You said would encourage it. I would In fact, I would encourage I it. would encourage it. No, we've always said this, Hassan, कि जो मियाँ बीवी के रिलेशन है हमारे टेलीविजन पे वो इंटीमेसी नहीं दिखाई जाती जो दिखानी चाहिए. But this is not intimacy. This is There's a way how you do it. It's the way how you do it. This is sansani. So no, it's not being done in an Yeah, elegant way. If it were being done in an elegant way, I would be very happy with it. I agree with you. In a healthy way. I agree with you. This is murky waters. There's no romance. Like even between Shabab and Zawar Shah, there's no romance. There's a lot of sexual energy that Man Mas oh my Malang also, it's God. not romance. It's not romance. It's revolving around sexual energy, which would again not be a problem if it were being done tastefully, but it's not. So हम enjoy कर रहे हैं, फिर हमें इसको थोड़ा critically भी मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए इस पे मजीद. I think critical level पे वो आता ही नहीं है. Critical wavelength पे ही नहीं आता. और हाँ, अगर आप देखें तो उसको उस हिसाब से व्यूज और वो रेटिंग नहीं मिल रही. So maybe it's going to be a one-off kind of a thing. मतलब like for Tera Bin, we said it was a trashy romance, but at least there was a romance. Romance There being was key. a Romance being the being a keyword. keyword. Yeah, it was superficial romance. There's no romance here. There's no romance here. But I feel that there is no एक आपने mandatory वो खड़ा कर दिया उनको झील के किनारे कि वो कह रहा है कि मेरा ख्याल था मैं किसी और को प्यार नहीं कर सकता लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई. I didn't feel any romance in that situation. झील नहीं तो समुंदर था यार. खुदा न मनो. Sorry. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Sorry, समुंदर. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੀਲ ਬਣਾ ਦਿਓ. चलो जी समुंदर. But I didn't feel that there was any romantic inclination between the two of them. No. That's the problem. Even between Nihal and Sai, Zawar Sai, There's no romance. never till now their moments, their intimate moments, वो पार्टी पे लेके गया या पहले उसने डिफेंड किया कहीं पे भी, आप ये नहीं महसूस कर रहे कि दोनों का रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप है. There is too much emphasis on. There's no attempt for. There's too much attempt. And there's no attempt also. There's no attempt. For example, जब वो तैयार होके आके बैठी है गाड़ी में, I thought that it would be very normal in a romantic moment for him to look at her and take her glasses off and say you're beautiful, But ये वो कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. बहुत खूबसूरत लग रही हो. But it doesn't sound romantic. क्योंकि उसको ग्लासेस से कोई मसला नहीं है. क्योंकि उतर नहीं जो है आगे जाके. I don't know. It's just not. It's not. You're right. The intention is not romance. Yeah. Moving on to Amna ji Parvarish. Solid drama. Oh, fantastic drama. जब भी solid कहते हैं, at the risk of being disappointed later on, I hope not. Very solid drama, very, very well executed. Linking that to this just on the pretext of romance, that one scene in which Maya and Wali are sitting in the college, in the prep school, और वो गाने की बात कर रहे हैं और वो उसको कहता है कि यार ऐसे थोड़ी गाना बन जाता है, उसके लिए ये करना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है, वो गाना शुरू करता है. I felt that 2-minute scene was so romantic. It was so innocent and so romantic. I feel my eyes on you. Keep finding ways to tell me we can be with one another. Why don't you
And you see, okay, here's this boy, this US returned boy who's like super cool, and he's just broken up with his American girlfriend. And यहाँ पे वो उसको गाना सुना रहा है because he's in his element and it comes so naturally to him. And she's sitting there and just that look in her eye, that there's a doe feeling in her eye that, you know, she's like smitten. एक झलक थी, वो इतना प्यारा मोमेंट था, वो इतना प्यारा मोमेंट था. I've just, you know, this is romantic. This is romantic. हमने अभी तक परवरिश की सारी कास्ट की बहुत तारीफ की और समर और ऐना की भी बहुत तारीफ की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन 2 किस्तों में आप सिर्फ और सिर्फ ऐना और समर की परफॉर्मेंसेस देखें दोनों की, स्पेशली ऐना, आप जिस सीन की बात कर रही हैं वो तो एक्शन रिएक्शन था ना, उसमें वो जिस तरह से देख रही है यंग रोमांस, बट nowhere do you feel uncomfortable watching it. यंग बच्चे ना, स्कूल कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं, 18, 19, 20 साल के, आपको देख के ये नहीं लगता कि अच्छा ये अब थोड़ा सा लाइन पुश कर रहे हैं, नहीं ये इस टेरिटरी में इनको जाने की ज़रूरत नहीं थी. इट्स ऑल डन वेरी वेरी टेस्टफुली एंड ऑल्सो वेरी प्लेजेंटली, नेचुरल है. और जो लड़का और लड़की की एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट दैट देयर इन लव और एनीथिंग, नो नॉट एट ऑल. और वो लड़की के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता जो वो एक इमोशन फील कर रही है लड़के की तरफ, इट्स नॉट कि वो उसका जब स्ट्रेस जिंदगी में इतना बढ़ जाता है और वो एक जो वलीद के फोन और वो सब कुछ आ रहा है और उस पे भी आते हैं, बट वो जो हैंड्स फ्री लगा के उसका गाना सुनती है, वो उसमें शी इज फाइंडिंग दैट सॉलिस, दैट मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन, freedom, that those 2 minutes of fresh air, fresh breath. तो वो, और फिर जब उससे मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट हो रहा है कि यार ये मेरे उस टाइम का साथी, ये आवाज है, मैंने इसको इस नजर से देखा. मैनिफेस्टेशन हो रही है ना उस आवाज की, जो एसोसिएशन है. एंड ही इज वेरी कूल एंड ही इज अ काइंड पर्सन, ही इज अ नाइस बॉय. I wouldn't say he's a kind person, he's on the kinder side. I mean, he's a kind नहीं, person. बदतमीज काफी रज के है, बाप से भी बहुत बदतमीजी करता है, अपनी कजन से भी बहुत बदतमीजी करता है. But he knows how to treat a girl. He does. आप करके बात करता सबसे. आप करके, and I love the fact वो बहन से आप करके बात करता है. सबसे कजन से भी, ऐना से, स्पेशली छोटी बहन से बाकियों से करे भी तो फॉर्मल रिलेशनशिप है, बहन से बहुत कम लोग. I love the fact that you know उसको पता है, but the way he comes and says, apologizes to her, you know, I'm sorry, you know, we got off on the wrong foot, और मुझे I'm going, मैं तो जा रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं सॉरी करके जाऊँ. he knows कि कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है. आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वो और है, वो भी बहुत नेचुरल है सारा. It just flows seamlessly. Parvarish is such a enjoyable watch. It is so fantastic. एक तो ये है कि the performances, यार अब आप समीर की और वली की रिलेशनशिप देखिए, बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई. आपने पिछले हफ्ते ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ठीक है भाई, दे आर नाउ ऑन द सेम पेज एंड दे ट्रस्ट ईच अदर. जब उसने बहन को बचाया, बाइक वाइक किया, हर चीज़. अब जब वो नाश्ता लेके आता है और वो कहता है कि क्या तुम बीवियों की तरह नैग करो, कहता है अच्छा बीवी तुम पर ये आइंदा से ऐसे कपड़े पहन के ना बैठना, आधे नंगे हो गए. It was fun. ख्याल हम अपना रखेंगे, बट ये तुम आधी नंगी होकर बैठी हो, ये सिर्फ हमारे लिए हो करो, इसलिए दरवाजा बंद कर लेना. अभी हम जा रहे हैं. It was fun. कहीं ना आपको नहीं लग रहा कि ये मयूब बात की है या गलत बात की है. It was fun. 2 कजिन्स हैं आपस में, ऐसी बात में वो आगे से just having fun. और फिर जब वो कहता है मुझे बाइक सिखाओ, वो भी अच्छा था. Although मुझे लगा कि जो लीश पे कुत्ता है उस पे, I mean a motorbike can outrun a dog who's on a leash. But it would have been really difficult perhaps for them to record कि एक कुत्ता भाग रहा उनके पीछे. But it was fun. And I have to say, जहाँ पे हम समर की तारीफ कर रहे हैं, ऐना की तारीफ कर रहे हैं, अबुल हसन is so good, so natural as Sameer. These are just really, really fine portrayals of characters. अब जो कहानी खुली है कि हमें ये बड़ा सस्पेंस था कि जी अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि ये वापस आ गए सब कुछ छोड़ के, वो अब उसमें खुल गई, और खुली भी बड़ी खूबसूरती से कि वो लड़ रहे हैं आपस में. वो कहती है मैंने वापस नहीं जाना, आई वांट टू स्टे वेयर डैड इज़, और वो गुस्सा कर रहा है तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, वी केम बैक फॉर यू एंड नाउ वी आर स्टेइंग फॉर यू, और आपकी वजह से हमारी सारा कुछ तबाह हो गया, एंड बिकॉज ऑफ यू, एंड यू नो he said, and she says कि हाँ तो मैंने किए थे,
मैंने किए ड्रग्स और मैंने किया, you know, I was drinking, but you were doing the same thing and they knew it. हाँ मैं गई थी अपने दोस्तों के साथ, मैंने ड्रिंक्स की थी, मैंने ड्रग्स की थी, बेटी ने किया तो एवरीबॉडी फ्रीक्ड आउट, तुमने किया तो कुछ नहीं, एंड एट सम पॉइंट मॉम डैड को पता था कि तुम भी ये सारी चीजें करते थे. But लड़की, I was a girl, तो सब कुछ सामने एंड दरवाजा खुलता है और पूरा फैमिली सुन लेती है. अच्छा, दिस कैरेक्टर प्लेड बाय नूरे ज़ीशान. हाँ. और मैंने पिछली बार जब लिया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे उनका नाम भेजा, थैंक यू. तो ये नूरे ज़ीशान ने बहुत अच्छा अपना रोल, आनिया बहुत अच्छा वो किरदार प्ले किया है. और जो एक है ना डरी सहमी हुई बच्ची और फिर पास्ट में ये हुआ है और फिर एकदम उसका जो मेल्टडाउन होता है जिस तरह से, तो वेरी वेल परफॉर्म, बहुत अच्छा सीन था. बट अब आपको समझ लग गई कि शी ओडीड एंड शी फेंटेड एंड उसको फिर वो अस्पताल लेके गए और वो कुछ अच्छे लोग थे जो ले गए, वरना पुलिस आई थी. पुलिस आई, वरना कुछ भी हो सकता था. फादर इज जेन्युइनली वरिड, यू नो. मगर अब ये सेटल हो गया कि वापस नहीं जा रहे, अब इधर ही रहेंगे, डील विद इट. क्योंकि वो माँ बाप को सेपरेशन वाला एलिमेंट वो भी बड़ा बिलीवेबल था. बहुत ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन थी जो कि बाप जो दादा होते हैं वो करते हैं, यू नो, सब फैमिली के बड़े बैठ के, और वो कहते हैं, यू नो, सच गुड लेसन्स. और वो कहते हैं कि मैं तो काम पे जाता था तो इसका काम था मानूर का ख्याल रखना. वो कहते नहीं, दादा कहते हैं दोनों का काम है. और ये सब तो माँ के काम होते हैं. दोनों के होते हैं. दादी कहती है माँ का होता है, दादा कहते हैं दोनों का होता है, जो हम हमेशा बात करते हैं. ये एक बहुत अच्छी बात थी. फिर ये कहना कि तुम उसके दोस्त बनो, तुम्हें बच्चों से दोस्ती करना होगी, उनका भरोसा जीतना होगा. जवान बेटा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि यहाँ पे भी सब कुछ हो रहा है. और वो भाई कहता है कि यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है. स्कूल्स में ड्रग्स का सीन बहुत ऑफ है, अफेयर्स हैं, सब कुछ चल रहे होते हैं. ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, मगर नज़र रखनी पड़ती है. उसके दोस्त बनो, उसको समझो. मगर वो नहीं बन पाता, वो पीछे भागता है, यू नो, इमीडिएटली. मैं इस ऑन दैट नोट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट बिग बैंग, ARY, द एंटायर टीम बिहाइंड परवरिश, कि इस सोच के तहत आपने एक कहानी बताई. ये बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में. और जहाँ पे हम बात करते हैं हमेशा कि यार, जैसे हम अभी बाकी ड्रामों की जब बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि यार उनका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट किस तरह का होगा और वो किस तरह से बड़े कैजुअली असॉल्ट और ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं. तो जहाँ पे स्टोरी टेलिंग फॉर अ पर्पस हो रही है, उसको भी आई थिंक उतना अप्रिशिएट करना फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है. सो जस्ट द फैक्ट कि यार ये कॉन्वर्सेशन हमारी टेलीविजन पे अब हो रही है कि एक फैमिली थी जो अपनी बच्चों के फ्यूचर की वजह से परेशान थे, तो अमेरिका से अब इधर मूव हुए हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ हंकी डोरी है, यहाँ पे भी मसले हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ वी आर नॉट जस्ट पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम्स एनीमोर इन आवर ड्रामास, वी आर एमिंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, व्हिच इज ग्रेट. एंड आई थिंक ये उन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन विद योर चिल्ड्रन इज अ वेरी वेरी क्लियर एंड इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन. दैट डोंट बी अ पेरेंट. वो पुराने ज़माने की जो थी ना पेरेंटिंग, वो नहीं चलती आजकल. दैट आप बच्चों को कहते हैं कि ये नहीं करना और वो सुन लेंगे. You have to be their friend. You have to open a window of communication. You have to understand where they're coming from. And only then will they trust you with your problems. And that trust is very important. तो ये सब conversation होती है. And I love the fact कि कोई किसी की जड़ें नहीं काट रहा. They're a family. और ठीक है, उनमें है friction कहीं कहीं होती है. Natural है और वो भी ज़रूरी है दिखाना. But at the end of the day, they all mean well for each other. Whether it's the cousins or it's the elders, they all mean well for each other. Very, very important conversations. दूसरी तरफ अगर आप माया के हाउस होल्ड में आ जाएं, यार द इक्वेशन बिटवीन माया एंड हर मदर नोज. उनका जो एक चेहरे पे एक आता है ना रंग, जब माँ देखती हैं उसको, उनको पता है कि माई डॉटर इज़ मिजरेबल. लेके जाना ढोलकी पे उसको, वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही है यार, आपने उसको उठा दिया है, उसको एक रिलेशनशिप में डाल दिया है. अब वो सास बोल रही हैं, वो कहती है तुम्हारी सास ने तुम्हें डांटा, और यू नो इट वाज लाइक ओके. बट उसका फायदा नहीं ना. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ट्रैक दिखाना, बिकॉज ज्यादातर शादियां इसी धोखे के तहत होती हैं हमारे मुल्क में. एब्सोल्युटली. कि डॉक्टर बन रही है, अच्छा बन रही है तो ठीक है. जैसे दो की वो एग्जांपल अपनी आंटी देती है कि एक तो बन गई तो उसका तो 1 महीने बाद गुड न्यूज आ गई, फिर एक और आ गया तो उसने कहाँ से करना था. दूसरी तो अभी वो ब्रेक ले रही है तो पता नहीं अब जाएगी या नहीं जाएगी. तो यही होता है. और चाहिए उनको डॉक्टर बहू चाहिए, यही होता है. और इसी तरह लड़के भी लड़कियों को इसी तरह तंग करते हैं. जब एक बार मंगनी हो जाए एक बार, तो वो ये फोन कॉल, ये बार बार
ये चीज जो होती है ना, ये अवॉइड, जो उस दिन हम पूरी पिछली बार हमने कॉन्वर्सेशन की कि अगर अच्छा रिश्ता है तो क्या करें. अगर अच्छा रिश्ता है, लड़की लड़का खुश है, तो शादी कर दो. शादी कर दें. मगर अगर अच्छा लड़का है और लड़का लड़की खुश हैं तो शादी. ये जो मंगनी वाली चीज है ना, आई थिंक ये बहुत डिजास्ट्रस एक चीज होती है हमारी सोसाइटी में. मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छी है कि दिस इज द टाइम में मंगनी तो टूट सकती है ना आराम से. अगर लड़का अच्छा नहीं है तो, अगर अच्छा है तो शादी कर लो, खत्म करो बात. जो ये वाला टाइम होता है ना, ये वैसे भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस को जगह देता है. तो अब ये देखे ना, ये लड़का तो वैसे ही वाज नॉट अ गुड मैच. मतलब आपने इतना बुरा भी उसको नहीं दिखाया कि वो फूल वूल भी भेज रहा है उसको. नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में उसने क्लियरली बोला कि वो लोगों के सामने औरत है, मेरे सामने औरत है. मुझे ऐसा लगता है कि जिस वलीद से मैं बात करती हूँ ना, वो बिल्कुल अलग इंसान है, और जिस वलीद को हमारी फैमिली जानती है वो बिल्कुल अलग. जैसे माँ ने इसको जो फोन पे बात की, बदतमीजी की, हमने किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अगले दिन चॉकलेट और फूल भेजती है. तो ये भी बहुत रियल और बिलीवेबल है. हिपोक्रेसी तो है ना सिस्टम में. लेकिन अगेन रिफ्लेक्ट दोनों घरों का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कम्युनिकेशन और पेरेंटिंग जब बुरी होती है, परवरिश, अल्टीमेटली इट्स परवरिश. जब बाप गया है अपने टूर पे, जो दूसरी बहन किचन में गाने लगा के खाना बना रही होती है, माँ जल पड़ी परी लगी उड़े जब आसमान में, पानी में जल पड़ी. आपको डीडीएलजे तो नहीं याद है? डीडीएलजे तो नहीं याद? नहीं, मुझे नहीं याद आया डीडीएलजे, बिल्कुल नहीं याद आया. मुझे तो यही दो लगे कैरेक्टर्स थे, और मुझे ये लगा कि बाबूजी आ गए और माँ देख रही है उनको आके कि यू नो माय डॉटर्स आर सो फ्री, माय हस्बैंड्स नॉट हियर एंड दे आर सो फ्री. और वो गाना गा रही हैं और वो डांस कर रही हैं, एंड देन सडनली वलीद का फ़ोन आ रहा है, एंड यू नो मेरी बेटी का पूरा डिमीनर बदल गया है, ऐसा लगता है झाग बैठी है. अच्छा, वो जो हमने पहले भी बात की थी, जो पैरेलल इन्होंने दोनों घरों के बीच में ड्रॉ किया है, वो यही है ना, परवरिश की. अच्छा, वो आप अमेरिका से ले तो आए हो बच्चों को कि वहां पे ड्रग कल्चर था, और आपके बच्चे जो आपको लग रहे थे कि बहुत बिगड़े हैं, वो कहता है मुझे आंखें दिखाना शुरू हो गया था. यहाँ पे और तरह के मसले हैं परवरिश के. बिल्कुल बिल्कुल. ड्रग कल्चर तो शायद अब जो ये माया का किरदार है, इसमें कोई वो तो मसला नहीं है ना, बट ये और मसला है जो शायद वहां पे नहीं है कि जी 17 से 18 साल की बच्ची, अब रिश्ता कर दो, अब इसकी मंगनी कर दो, अब इस पे मंगेतर प्रेशर डाले या जो भी करे. तो उस पूरे सिनेरियो में वो जो अगेन उन्होंने सीन दिया समर का और एना का, जो इधर अपना प्रेयर हॉल पे, वो कितना आप खाओगे नहीं यार, पेट खराब है तो शट अप, आओ कुछ खाते हैं चल के. कितना फ्रेश, अच्छा, स्वीट, कंपैटिबल हैं दोनों, यू नो, अच्छे लगते हैं दोनों साथ में, एंड यू स्टार्ट रूटिंग फॉर देम इवन दो दे यंग किड्स. But you like, yeah, they make such a nice couple. No, I'm not actually even looking at it in that way. I just feel that, you know, they just deserve to be friends with each other. You know? That's what I'm saying. Yeah, you start rooting for them to be together. Together, one way or the other. They just deserve to be friends, and they deserve to be in each other's lives, you know. वो है. It's a very good watch. मतलब I cannot find any fault with परवरिश. परवरिश ना सारे बॉक्सेस टिक करता है. सब बॉक्स. एक जो हम बात अक्सर करते हैं यार, सोशल कमेंट्री, सोशल मैसेजिंग, वो तो टिक करता ही करता है. Without being preachy. Without being preachy. Yeah. फिर एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट्स एंटरटेनिंग. आपको ये नहीं लगता जैसे अबुल हसन का जो किरदार है पूरा, और जो समीर और इसकी जो इक्वेशन है दोनों की. बच्चे का पहला ड्रामा है हसन, पहली दफा ऑन टेलीविजन, कहीं भी वो ओवर नहीं होता. नहीं. इट्स अ कैरेक्टर जो बहुत आसानी से ओवर हो सकता था, ओटीटी हो जाता, नहीं होता वो. नहीं, वो एंटरटेनिंग है. फिर आप परफॉर्मेंसेस पे आ जाएं, वो सारी चीज़ें ठीक है, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, राइटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो नजर से बचाए अल्लाह इस ड्रामे को. मैं यही कहूँगा भाई, आमीन, नजर से बचाए इस ड्रामे को अल्लाह. बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है. बहुत खुशी होती है देख के ऐसे ड्रामे को जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक एंटरटेनिंग स्टोरी बता रहा है, दैट इज सो रेलेवेंट टू, यू नो, आई मीन, and it's not for kids, it's for adults, it's for parents. It is more for adults. Yeah, it's for everybody. It's more for parents कि यार कि ये चीजें हो रही हैं आजकल, ये करना है, ये नहीं करना. Absolutely. ऐसा नहीं कि ये बच्चों के लिए ड्रामा बना है. No, it's for everybody. बहुत अच्छा है. इवन जो उसका रिएक्शन होता है वली का, यू नो, जब ब्रेकअप हो रहा होता है तो जिस तरीके से वो इतना, और फिर जब बहन कहती है कि तुम्हारी कोरी गर्लफ्रेंड, और बाप बाद में कहता है व्हाट इज दिस, फिनिश दिस एट लीस्ट, यू नो. आई सेड यू विल नेवर अंडरस्टैंड. बहुत रियल इश्यूज हैं ये जो बच्चे गुजरते हैं जिनमें से, और बहुत उनका एक सिंसियर और ऑथेंटिक
सिंसेरिटी, इंटेंशन ऑफ है ना, बहुत ज़रूरी है। इस नीयत से बनाया गया है ड्रामा कि हमने एक पेश करने हैं बहुत ऑथेंटिक और सिंसियर तरीके से ये प्रॉब्लम्स, नॉट फॉर सनसनी और सेंसेशनलाइज। देखिए हम ना, ये बात तो हम बहुत कह चुके हैं कि सिंसियरिटी और नीयत नजर आ जाती है, चाहे वो जब आप सेंसेशनलाइज कर रहे हो तब, या तब आप एक अच्छे मकसद के तहत बना रहे हो तब भी। तो ये नजर आ रहा है कि ये एक अच्छे मकसद के तहत बनाया गया ड्रामा, एंड आई एम ग्लैड पीपल आर वाचिंग इट, आई एम ग्लैड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, आई एम ग्लैड पीपल आर एंजॉयिंग इट। डू यू फील दैट जो कजन है दूसरी, मैं तो आपको पहले कहा था, has a kind of a crush on Wali? मैंने तो आपको पहले कहा था। She does, right? I hope it doesn't go towards cousin marriages. कि जो आनिया है वो समीर के साथ हो जाए, और वो जो बच्ची है वो तो खैर नजर आ रहा था she's got a crush, which is also very natural. इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। I hope कि इससे आगे ना बढ़े। वो पहले दिन से वो लग रहा है कि हाँ, लग रहा है जैसे वो बार बार उसके पास आती है। Yeah. अच्छा, अब कितना मजे की चीज है ये, छोटी सी चीज है, लेकिन हम अक्सर ड्रामों में अब ये भी होता है ना, टू इन योर फेस कि वो जाएगी और वो करेगी और वो फिर बोलेगी उफ मुझे तो इस लड़के पे नहीं है ना, आपने छोड़ दिया इतना, दिस इज इनफ। इतनी सटलिटी हम एक्सपेक्ट करेगी या रुमाल गिराएगी, नहीं, इतनी सटलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप छोड़ दें इस जोन में ऑडियंस को। है नहीं है, नहीं है, है नहीं है, ठीक है, वी आर हैप्पी विद दैट। वो जो एक्स्ट्रा चले जाते हैं ना हमारे ड्रामों में, अगेन दे डोंट नो वेयर टू ड्रॉ दैट लाइन। अब अगले एपिसोड के प्रोमो में छोटा सा एक सीन है, वो जो वो उसके कंधे पे सर रखता है और जो उसका एक्सप्रेशन है, पता लग गया मार्क ऑफ अ गुड एक्टर, कि वो एक्टर अपने एक्सप्रेशन से आपको बता रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बोले। एंड मार्क ऑफ अ गुड डायरेक्टर, कि वो एक्टर से वो काम करा रहा है। मार्क ऑफ अ गुड राइटर, कि उसने ये सीन्स कंसेप्चुलाइज किए हैं। सो अगेन उस दिन हम किस बात की श्री वरात की जैसे बात करें, ऐसे परवरिश देख के भी मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी जो जॉब थी ना, उसने अपनी जॉब पूरी ईमानदारी के साथ की है। परवरिश की डायरेक्शन किसकी है, याद करें? मीसम ने डायरेक्ट किया है, किरण ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा डायरेक्ट, नजर ना लगे, लाइक यू सेड, नजर ना लगे। अगेन ह्यूज शाउट आउट टू फाद मुस्तफा, एब्सोल्युटली, कभी मैं कभी तुम एंड परवरिश। और नहीं, हमने इन द पास्ट बिग बैंग को बहुत क्रिटिसाइज किया है, मैं यही कहने लगा था, केयरलेस स्टोरी टेलिंग, मैं यही कहने लगा था, दिस इज आई थिंक अ वेरी वेरी गुड स्टोरी टेलिंग। मैं यही कहने लगा था कि हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है बिग बैंग को, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके ड्रामों को लेके, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये उनकी तरफ से जो चेंज आया है एंड दे आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर इट। ऐसा नहीं कि लोग देख नहीं रहे, देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग एक्टर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई होप कि जो दीगर प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो इनकरेज फील करें इससे। आई मीन कास्टिंग की छोटी सी चीज़ है, बट इट एड सो मच वेट टू द सीन कि जब आपको पता है कि गाना वाकई समर जाफरी ने ही लिखा और गाया और वो गा रहा है, इट जस्ट एड्स वेट टू इट, मजा आता है। ऐसा नहीं कि वो लिप सिंक कर रहा है, किसी और का गाना है, उसका अपना गाना है ये, तो आपको वाकई यू स्टार्ट बिलीविंग। बहुत अच्छा गाया उसकी, बहुत स्वीटनेस है ना समर की आवाज में, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Anything else you'd like to say? नहीं जी। Alright, ख्वातीन-ओ-ज़ात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। संडे को आप देखेंगे दास्तान का हमारा फाइनल हॉट गोल्ड इंशाल्लाह, कल आप देखेंगे हॉट बाइस, और कल हम आपको मजीद बताएंगे आगे आने वाले हमारे प्रोग्राम्स के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।